नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। आज सवाल शराब घोटाले में फंसे अरविंद केजरीवाल को लेकर। वैसे शुरुआत एक कहावत से करते हैं। वो कहा गया है ना कि राजा कितना भी बड़ा दयावान क्यों ना हो, जब उसे अपनी गर्दन शिकंजे में आती दिखाई पड़ती है तो वो अपनी जान बचाने के लिए विश्वास पात्र की बलि देने में तनिक नहीं झिझकता। और ठीक यही हाल दिल्ली के मालिक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का है। उन्होंने नामी मंत्रियों और अपने साथियों को जेल भिजवाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और अपने आप को पाक साफ बताया। पर कहावत यह भी है कि कर्मों की सजा जरूर मिलती है और केजरीवाल ने जो कुकर्म किए हैं उसका हिसाब किताब करने का अब समय आ गया है। आज का दिन केजरीवाल आम आदमी पार्टी के लिए बेहद खास, क्योंकि आज केजरीवाल को सीबीआई अधिकारी के सामने पेश होना होगा और अपने गुनाहों का राज खोलना होगा। तो बड़ा सवाल कि आज क्या होगा? क्या केजरीवाल की होगी गिरफ्तारी, जिस पर आम आदमी पार्टी करेगी सियासत भारी? इसी पे चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज 11 बजे केजरीवाल की पेशी होनी है, आज क्या होगा? देखिए, केजरीवाल ने अभी तक जो पूरे दिन में मंथन किया, सबसे पहले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या कहना चाहा कि हम लोगों को फंसाया जा रहा है। पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी ईमानदारों की पार्टी है। ये ईमानदारी तो आम आदमी पार्टी की 2013 के बाद से एक एक करके दिखाई पड़ रही है कि कितना बड़ा घोटालेबाज आम आदमी पार्टी के ये नेता हैं। अरविंद केजरीवाल ऐसे शुरुआती दौर से ही काफी बेईमान और धूर्त किस्म का आदमी रहा है। जब राजनीति में आने से पहले इन लोगों ने राजनीति में आने की प्लानिंग की थी, उस समय भी यही रणनीति पर चल रहे थे। जब इन्होंने नौकरी छोड़ी तो उस समय एनजीओ शुरू किया, कबीर एनजीओ। कबीर एनजीओ जो है वो फोर्ड फाउंडेशन के पैसे से शुरू किया गया। ये कोई सामान्य एनजीओ नहीं था, क्योंकि जिस एनजीओ का शुरुआती फंड ही 2 करोड़ रुपया हो, वो भी विदेश का पैसा। लेकिन उसमें भी अरविंद केजरीवाल की चालाकी यही थी कि पैसे के लेन देन के मामले में ये खुद को इन्वॉल्व नहीं करता था। इसने मनीष सिसोदिया को पूरी की पूरी जिम्मेदारी दे रखी थी, कबीर एनजीओ की भी। और उसके बाद जब परिवर्तन के आंदोलन चले, जिस पर अरविंद केजरीवाल को बड़े बड़े अवार्ड भी मिले, तो वो आंदोलन में भी जो पैसे का ट्रांजैक्शन होता रहा ये कबीर एनजीओ से होता रहा। और वो सारा ट्रांजैक्शन की जिम्मेदारी, सारी हेरा फेरी की जिम्मेदारी मनीष सिसोदिया की रही, ताकि अगर कभी होम मिनिस्ट्री में इसकी जांच हो, विदेशी फंडिंग की जांच हो, तो केजरीवाल बच जाए, सिसोदिया फंस जाए। ये दिल्ली के शराब घोटाले में भी यही हुआ। अरविंद केजरीवाल एक ऐसा व्यक्ति है जो दिल्ली की सियासत तो कर रहा है, आम आदमी पार्टी की सियासत कर रहा है, दिल्ली का सीएम बना हुआ है, और सीएम बनने के बावजूद एक भी विभाग की जिम्मेदारी नहीं है। आप पार्टी चला रहे हो और देश के लोगों के पैसे से पार्टी चला रहे हो। आप सीएम बने हुए हो, जो अरविंद केजरीवाल चिल्ला चिल्ला कर कहता था हम वीआईपी कल्चर को खत्म करेंगे, हम ये सारे कल्चर को खत्म कर देंगे, गाड़ियों में लाल बत्तियां नहीं लगाएंगे, बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, हम वही टूटे फूटे अल्टो से चला करेंगे। ये भी कहते थे कि अगर कोई भ्रष्टाचार करते हुए पकड़ा जाए तो वीडियो बना लो, हमें भेज दो, हम कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल यही बात थी कि वीडियो से ये कार्रवाई करने वाले थे। एसीबी को अपने पास रखने की पूरी कॉन्स्पिरेसी की सुप्रीम कोर्ट तक गया कि एंटी करप्शन ब्यूरो दिल्ली में केजरीवाल की सरकार के हाथों में हो। अगर एसीबी इनके हाथों में होती तो कई जो छोटे मोटे केस है इनके विधायकों के ऊपर, नेताओं के ऊपर, उससे निजात मिल जाती। और इसलिए इसने पूरी की पूरी पहले से ही तैयारी कर ली थी कि सरकार चला रहे हैं, पार्टी चला रहे हैं, और जो नेचर है उसमें तो घपला घोटाला करना ही है इन लोगों को। और इसीलिए इसने चीफ मिनिस्टर की कुर्सी ली, क्योंकि घर चाहिए था, बंगला चाहिए थी, और अपने लोग जो करीबी लोग थे, जो इनके राजदार हैं, उसके लिए भी बड़े बड़े पद चाहिए थे। तो अपना जब सीएम रहेगा तो मीडिया एडवाइजर बनाएगा, सीएम रहेगा तो पॉलिटिकल एडवाइजर बनाएगा, पीए और पीएस बनाएगा। तो ये सारे के सारे खेल इसने शुरुआती दौर से ही करना शुरू कर दिया था। और जैसा कि आपने कहा कि हर व्यक्ति जो इसके करीबी है
उसके ऊपर ये इस तरीके से ये जाल फैलाता है कि जब फंसने की बारी आए तो उन लोगों को आगे बढ़ा दिया जाए। और शराब घोटाले में भी शुरुआती दौर में इसने यही चालाकी की। इसने चालाकी की कि एक्साइज मिनिस्ट्री सिसोदिया के पास हो, क्योंकि सिसोदिया इसका बहुत ही पुराना करीबी व्यक्ति है, जिसको एक तरह से कहा जाए तो फर्श से अर्श तक का सफर केजरीवाल ने ही इसका करवाया है। सामान्य तरीके की नौकरी पत्रकारिता करने वाला व्यक्ति आज दिल्ली का डिप्टी सीएम बना है, जिसकी अपनी क्षमता वैसी नहीं है। अगर अपनी क्षमता के बदौलत हो तो आईना दिखा देगा, जैसे कि दूसरे बड़े नेताओं ने दिखाया, चाहे कुमार विश्वासी क्यों न हो। इन लोगों ने वैसा, उसकी क्षमता ऐसी नहीं थी। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल ने एक्साइज मिनिस्ट्री इसी को दी, हेल्थ मिनिस्ट्री किसको दी? सत्येंद्र जैन को। और उसके बाद ये जब गए ये लोग तो अतिशी और सौरभ भारद्वाज को सामने लाया। मतलब अरविंद केजरीवाल को पता था कि अगर एक्साइज मिनिस्टर कोई और होता मनीष सिसोदिया के अलावा, तो इतने दिनों में वो बता दिया होता कि अरविंद केजरीवाल के घर पे बैठकें होती थी। उसने पूरे का पूरा ड्राफ्ट जो तैयार किया एक्साइज पॉलिसी का, वो अरविंद केजरीवाल ने तैयार किया। मेरी कोई भूमिका नहीं है, हम सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हैं, जैसा कि दिनेश अरोड़ा ने कह दिया। दिनेश अरोड़ा ने साफ तौर पर कहा कि ये जो पैसे के लेन देन की बातें हैं, जो 20 से 30 करोड़ रुपया अभिषेक बोयिनपल्ली बोल रहा है कि दिनेश अरोड़ा को दिए, दिनेश अरोड़ा ने किसे दिया मुझे पता नहीं। तो दिनेश अरोड़ा बोला हम 20-30 करोड़ रुपए में से हमें क्या मिला है, 2-10-20 लाख रुपए मिले हैं। सारा का सारा पैसा तो हमने विजय नायर के थ्रू अरविंद केजरीवाल को पहुंचवाया, मनीष सिसोदिया को पहुंचवाया, तो हम क्यों इसमें बलि का बकरा बनते रहे। इसलिए उसने तत्काल सीबीआई को बोला हम सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हैं, आप हमारी बेल की व्यवस्था कर दीजिए, हम जो भी मदद होगी सीबीआई को हम देंगे, ईडी को देंगे। और उन्होंने सीधे तौर पर इन लोगों के खिलाफ गवाही देनी शुरू कर दी कि हमारा जो पैसा मिला हमने सीधे विजय नायर को दिया। अब विजय नायर वो भी अरविंद केजरीवाल का थोड़ा ज्यादा वफादार, इसीलिए वो भी मुंह नहीं खोल रहा है। लेकिन जब पाप है, कितना भी छुपाने की कोशिश की जाए वो बाहर तो निकल कर पाप आएगा। का घड़ा तो अब फूट गया है। लेकिन आज क्या तमाशा देखने को मिलेगा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं की तरफ? ये पूरी तैयारी तो इसकी यही है, बैठक जो हुई और उस बैठक में क्या किया जाए, जो पूरे दिन मंथन चला। पहले दूसरी पार्टी के नेताओं से बुलवाने की कोशिश की गई, छोटी छोटी पार्टियां, जितनी रीजनल पार्टियां हैं, कि सब आप साथ दीजिए। कांग्रेस साथ दे नहीं रही थी, तो इसलिए छोटी छोटी पार्टियां जो बिहार की, महाराष्ट्र की, नीतीश कुमार ने कहा कि आरोपों का जवाब देंगे केजरीवाल। ये नीतीश कुमार ने चालाकी से अरविंद केजरीवाल के मसले से अपने आप को बीच बीच में रख लिया। वो टारगेट भी नहीं कर रहे और ये भी नहीं कर रहे हैं, आरोप लगा है तो आरोपों का जवाब आप दें। लेकिन तेजस्वी यादव उतने बड़े नेता नहीं हैं, चालाक नहीं हैं, और राजद चूंकि भ्रष्टाचार में इतनी अंदर तक धसी हुई है कि उसको तो डिफेंड करना ही होगा। लेकिन एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जब सिसोदिया को समन किया गया, पूछताछ चल रही थी, तो कई कांग्रेस के भी नेताओं के बयान आए, कई विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं के बयान आए कि गलत तरह से फंसाया जा रहा है, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, कई ट्वीट्स आए। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल को समन करके बुलाया गया तो कोई नेता क्यों नहीं साथ दे रहा है केजरीवाल का? देखिए, ये सारे जो नेता थे, विपक्षी पार्टियों के नेता, वो भी जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल मास्टरमाइंड है शराब घोटाले का, मनीष सिसोदिया नहीं है। मनीष सिसोदिया तो बीच बीच में फंसा हुआ व्यक्ति है, जिसको थोड़ा फायदा तो इससे मिला है। ऐसा नहीं कह सकते कि मनीष सिसोदिया बिल्कुल गंगा जल से धुला हुआ है। मनीष सिसोदिया भी उसी पाप की कमाई की उपज है, जो शुरुआती दौर से ही ये लोग एनजीओ का पैसा भी सोशल एक्टिविटी के बदले पॉलिटिकल एक्टिविटी में लगाया, वो भी एक अपराध किया। उस समय भी इन लोगों ने किस तरीके से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, आम आदमी पार्टी में रहते हुए अपने नेताओं कार्यकर्ताओं को पैसा दिया, घोस्ट कार्ड बनवाए, जॉब कार्ड बनवाए। अभी कई पाप सामने आने बाकी हैं। लेकिन इन लोगों को लगता था कि मनीष सिसोदिया को अरविंद केजरीवाल ने फंसाया है, तो मनीष सिसोदिया के लिए थोड़ी बहुत कुछ मदद की गुंजाइश है। लेकिन केजरीवाल का नंबर आया, सबके चेहरे खिले हुए हैं, सब सोच रहे हैं कि ये धूर्त आदमी जेल जाना ही चाहिए। और जो थोड़ा बहुत जो टारगेट भी कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी को, सीबीआई और ईडी से डरे हुए लोग हैं। वो केजरीवाल के समर्थन में नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि केजरीवाल भस्मासुर है। कांग्रेस के समर्थन से दिल्ली में सरकार बनाया
और कांग्रेस का सफाया कर दिया। पंजाब में कांग्रेस का सफाया कर दिया, गुजरात में कांग्रेस को खत्म कर दिया। अब कांग्रेस इस बात के लिए सोचती है कि हम किस आदमी को आगे बढ़ाए थे, पहली बार समर्थन दिए थे। तो अब तो केजरीवाल से जो कल के स्ट्रेटजी पर चर्चा हो रही है, उसमें अरविंद केजरीवाल पूरे दिन और विधायकों के साथ भी वही मंथन करता रहा कि कैसे हम कल इस आयोजन को इतना बड़ा बना दें कि सरकार के साथ साथ सीबीआई और ईडी भी हिल जाए। तो आखिरकार क्या कुछ चल रहा है आम आदमी पार्टी के अंदर? आम आदमी पार्टी में इसी बात का चल रहा है, चर्चा चल रही है कि किस विधायक को कितने लोगों को लाना है, सड़क पर कहां कहां हंगामा करना है, कितने नेता हैं जो अपने अपने क्षेत्रों से ज्यादा लोग जुटा सकते हैं, सीबीआई के सामने हंगामा कर सकते हैं। अगर ये पूरी तैयारी फेल हो गई तो दूसरे स्तर पर प्लान बी भी ये लोग तैयार करके रखे हैं कि कल कोई अगर इन लोगों को लगा कि बड़ी नौटंकी नहीं हो सकती है तो इसमें एक बहाना बनाने की कोशिश करो कि कल कुछ ऐसा बहाना बना दो कि सीबीआई के पास जाना ही ना पड़े। लेकिन समस्या इसके साथ दोहरा हो गई है, क्योंकि अब इसने पहले ही बता दिया कि हम तो जाएंगे, जांच में शामिल होंगे, और इसलिए ये पूरी की पूरी पार्टी को सड़क पर उतारने की तैयारी में लगा हुआ है। इस पूरे आयोजन को ऐसा बना दो कि आज सीबीआई हमें गिरफ्तार न करे। हो सकता है कि दबाव काम आ जाए, क्योंकि डर तो है। डर तो अंदर इसलिए है क्योंकि लोगों को उम्मीद ही नहीं थी कि सिसोदिया गिरफ्तार हो सकता है, सत्येंद्र जैन इतने महीनों तक जेल के अंदर रह सकता है, और इसलिए केजरीवाल के लिए भी अब इन लोगों का डोल रहा है मन कि हो सकता है कि आज की आज ही कस्टडी में ले क्या ले, पता राजघाट जाएं, श्रद्धांजलि अर्पित करें गांधी जी को, उसके बाद बैनर पोस्टर्स भी नजर आए और मां का आशीर्वाद ले, परिवार का आशीर्वाद ले। ये सब ड्रामा देखने को मिल सकता है। बिल्कुल मिल सकता है, क्योंकि सिसोदिया के समय भी ऐसा किया गया था। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो आज केजरीवाल के लिए मुश्किल भरा दिन है। सीबीआई के पास सवालों की लिस्ट लंबी है, बारी केजरीवाल की है। केजरीवाल को सीबीआई के अधिकारियों को तीखे सवालों का जवाब देना होगा, बताना होगा कि कौन है शराब घोटाले का असली मास्टरमाइंड, किसके शय पर इतना बड़ा घोटाला हुआ और कैसे इस घोटाले को अंजाम दिया गया। शराब घोटाले में केजरीवाल से पूछताछ पर कैपिटल टीवी की नजर बनी हुई है। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।